सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत रायपुर बुजुर्ग पंचायत के सरपंच अनीता देवी जी हैं और हमारे साथ हैं सरपंच प्रतिनिधि सह सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुमार राय जी। और हम जानते हैं न्यायिक व्यवस्थाओं को लेकर के कि लगभग 2 सालों का सफ़र आपने तय किया है और न्यायिक व्यवस्थाओं में अभी तक कितने मामले और किस टाइप के मामले आपके ग्राम कचहरी तक आया है, थोड़ा सा उसके बारे में आप चर्चा रखेंगे। जब से मेरी माँ सरपंच बनी है, विगत 2 वर्षों के दौरान हम लोगों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर हमारे टीम के द्वारा लगभग 500 से अधिक मामले का निपटारा पंचायती स्तर से किया गया है। और जो भी पंचायती स्तर से निपटारा नहीं किया गया वैसे मामले ग्राम कचहरी में आए और लगभग 80 मामलों का निपटारा ऑन रिकॉर्ड ग्राम कचहरी के माध्यम से किया गया है। और ये जो भी समस्याएं आई थी उसमें कई ऐसे समस्या थी जो कि विगत 20 वर्षों से 10 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। उस मामलों को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर विगत 5 वर्ष 10 वर्ष वाले मामले को ऐसे 10 से 15 मामले निपटाए और आज समाज बहुत शांति से जी रहा है। जी, ग्राम कचहरी को अगर और सबल बनाने के लिए विशेष पहल की अगर ज़रूरत हो तो मुख्य बिंदु क्या मानते हैं, क्या और विशेष होने की जरूरत? सरकार न्यायिक व्यवस्था पंचायत स्तर पर की, इससे तो त्वरित निदान हो जाता है, लेकिन अधिक से अधिक सबल बनाने के लिए ग्राम कचहरियों में एक अमीन और चौकीदार स्तर की बहाली हो जाए ताकि यथाशीघ्र और त्वरित निदान मिल सके और मामले को निष्पादन करने में हम लोगों को भी सहूलियत हो सके। जी, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल मैटर आप तक आते हैं ग्राम कचहरी में या आपके पास आते हैं वो क्या रहता है? सबसे ज़्यादा मामले भूमि विवाद से आते हैं और भूमि विवाद में आजकल लोग जो है आरी भी तोड़ देते हैं, वो भी समस्या सरपंच के पास आती है और इसका निदान यथाशीघ्र हम लोग समाज में कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो भूमि विवाद से हैं कि किसी ने केवाला लिखा लिया और उसके बदला दूसरा भूमाफिया ज़मीन जोत रहा है। वैसे मामलों का निपटारा अगर हम लोगों के स्तर से नहीं हो पाता है तो फिर अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के यहाँ जाता है, लेकिन जनता दरबार में सिर्फ कोरम पूरा कर दिया जाता है। यथाशीघ्र अगर उस मामले को निपटा दिया जाए तो समाज बहुत शांति ढंग से चलेगी, लेकिन वैसे मामले को ज़्यादातर न्यायालय में भेज दिया जाता है जिससे गतिरोध बना रहता है और आगे आने वाले भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ जाता है कि जब उसको विगत 3-4 साल में कुछ नहीं हुआ तो ऐसे लोग दबंगता के आधार पर दूसरे के ज़मीन जोत लेते हैं। यानी कि आपका सीधा कहना है कि जो प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। प्रशासनिक सहयोग यथाशीघ्र मिलना चाहिए, ऐसे मामले को त्वरित निष्पादन कर देना चाहिए। जब भूमि विवाद के मालिक अंचलाधिकारी होते हैं और थाना अध्यक्ष होते हैं, सरपंच को यदि वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, अन्यथा सरकार ने घोषणा की थी कि मॉनिटरिंग का अधिकार दिया जाएगा, तो आज तक मॉनिटरिंग की भी चिट्ठी नहीं आई है ताकि योजना सही जगह और सुचारू रूप से सरपंच लागू करवा सके। जी, सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? चूँकि सरकार पिछले दिनों मतलब जो है सो सरकार ने भी कही थी कि लोग जो सरपंच हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, उन्हें आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। अभी तक आपका संघ, आप तमाम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा कितनी ज़रूरत है? जब बहुत ही गंभीर मसले आते हैं तो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के भी हर एक जगह लोग रहते हैं, जिससे कि उनके मामलों को निष्पादित करने के बाद हम लोगों में भी भय और असुरक्षा का माहौल रहता है। और आप देखे हैं कि विगत कुछ वर्षों के दौरान, विगत कुछ महीनों में भी किसी जनप्रतिनिधि पर हमला कर दिया गया है, जिससे जनप्रतिनिधि जब फैसला कर तो देते हैं लेकिन उनमें भय और असुरक्षा की भावना रहती है। और सरकार जो अपना गाइडलाइन जारी की थी कि सभी जनप्रतिनिधि को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, उस पर तो यथाशीघ्र सभी डीएम जिलाधिकारी को पत्र लिख के यथाशीघ्र ये व्यवस्था चालू करें। साथ ही साथ ग्राम कचहरी की सुनवाई के दौरान भी स्थानीय स्तर के थाना को कम से कम 2-3 घंटा डिसीजन के टाइम में रह करके और निष्पादित करवा लेना चाहिए। अपने तमाम रायपुर बुजुर्ग वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? रायपुर एक सर्व स्वाभाविक और सामाजिक वातावरण में यहाँ सभी धर्मों का, सभी जातियों का यहाँ सम्मान है। सभी जनता मतदाता मालिक ने हमें चुन के भेजा है। सभी लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ।